धामी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दी दीपावली की सौगात। 53% हुआ महंगाई भत्ता, बोनस आदेश भी किया जारी। उत्तराखंड में निजी क्षेत्रों में महिला नीति का मसौदा हुआ तैयार। प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। 9 नवंबर को महिलाओं को समर्पित कर दी जाएगी महिला नीति। उच्च शिक्षा विभाग को मिले 108 असिस्टेंट प्रोफेसर, सीएम धामी ने दिए सभी को नियुक्ति पत्र। सीएम ने कहा, धनतेरस का ये उपहार आपके जीवन में फैलाएगा प्रकाश। उत्तराखंड में मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी। मैदानी जिलों में वोटर बनने का उत्साह। प्रदेश में बढ़े 1.25 लाख वोटर। जयकारों से गूंजी केदारपुरी। बाबा केदार के क्षेत्रपाल भगवान भुकुंड भैरवनाथ के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। केदारनाथ यात्रियों को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर के इंजन से अचानक निकलने लगा धुआं। कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न विषयों के 108 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। 19% गेस्ट फैकल्टी हो गया। हमारे राज्य में 101% फैकल्टी हो गया। 55 लोग अब ज़्यादा हो गए। तो बड़ी बात यह है कि देश का चुनिंदे राज्य हैं जहाँ के 100% अब जो है उच्च शिक्षा में फैकल्टी हो गई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी तब हमारे प्रदेश में 55 डिग्री कॉलेज जो है अपने भवन पे चलते थे। इन 7 वर्षों में हमारे 106 डिग्री कॉलेज अपने भवनों पे चल रहे हैं। यानी हमने 51 कॉलेजों को बिल्डिंग बना के तैयार की है। क्योंकि आपकी सफलता में उन सब का भी बड़ा योगदान है, इसलिए ये दिन आपके लिए ये विशेष दिन है। और आज से आप एक शिक्षक के रूप में राज्य के भविष्य निर्माता के रूप में अपनी सेवा देने वाले हैं। और निश्चित रूप से आप अपना स्थान स्वयं समझ लीजिए कि आपका स्थान कहाँ से कहाँ हो गया। और सच में अभी तक तो क्या था कि आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, कोई अन्य काम कर रहे होंगे या प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब मेरे को नियुक्ति मिलेगी, कब मैं जिस काम के लिए जो मेरा उद्देश्य कब पूरा होगा। आपका एक पार्ट पूरा हो गया। एक पार्ट पूरा हो गया यानी कि नियुक्ति पत्र आज मिल जा रहे हैं, नियुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन आज से आपका काम शुरू हो रहा है। प्रदेश में उधम सिंह नगर जिले की सबसे चर्चित विधानसभा किच्चा में एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने किच्चा के मौजूदा विधायक तिलक राज बेहड़ पर जुबानी हमला बोला है। कि मैं खुद भी हतप्रभ हूँ जब मैंने क्षेत्र के विधायक तिलक राज बेहड़ जी का एक बयान पढ़ा कि उन्होंने कहा वहाँ ढोराडाम में जाकर कि 10 साल वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। मुझे लगता है कि झूठ की भी कोई एक इंतहा होनी चाहिए, कोई इसकी लिमिट होनी चाहिए। एक शेर है कि सच घटे या बढ़े सच नहीं रहता, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो कोई इंतहा ही नहीं है साहब। मतलब 2012 में जब मैं पहली बार विधायक बना तो डाम के अंदर एक भी सड़क खड़ंजा भी नहीं था, केवल कच्ची मिट्टी की सड़कें थी। सरकार कांग्रेस की थी। मैंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, जब नहीं मिला पैसा तो मैंने विधायक निधि से पूरे डाम में लगभग 5 किलोमीटर सारी गलियां मिला करके मैंने खड़ंजा डाला। और जब अगली बार जब मैं जीता 17 में, जब सरकार मेरी आई तो हमने डाम की सारी सड़कों पे डामरीकरण किया और जितनी लिंक्स
थी घरों में जलने वाली, उनमें ज़्यादातर को सीसी किया। पहली बार ऐसा हुआ कि डैम में पानी की समस्या रहा करती थी, हमने 2 बड़ी पानी की टंकियां, जो ओवरहेड टैंक होते हैं, वो बना करके और वहाँ घर घर पाइपलाइन बिछाने का काम किया। अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स के लिए देश की पहली हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस मौके पर यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, हरिद्वार सांसद व एम्स के निदेशक मेनू सिंह आदि मौजूद रहे। हेली एम्बुलेंस सेवा का भौगोलिक परिस्थितियों में संजीवनी के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे प्राकृतिक आपदा और चारधाम यात्रा के दौरान जरूरतमंदों को आपात स्थिति में एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स पहुंचाकर जल्दी से जल्दी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। और इमरजेंसी के समय में लोगों के जीवन को बचाने में, उनको सरलता से उपचार प्राप्त हो, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सर, दुर्गम क्षेत्र पहाड़ों के लिए कितना लाभ है? दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये सेवा बिल्कुल संजीवनी सेवा की तरह साबित होगी, क्योंकि उनको तत्काल जैसी जरूरत होगी वैसे ही सेवा प्राप्त हो जाएगी। अगली खबर है उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी बवाल में आरोपियों पर लगाई गई संगीन धाराएं नहीं हटाई गई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। ये जानकारी उन्होंने डीएम और एसपी से मिलकर उन्हें बता दी है। पत्रकार वार्ता में विधायक ने कहा कि जन आक्रोश रैली में लाठीचार्ज करवाने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखो, जो शहर में बाकायदा कई प्रकार की अफवाहें, कई प्रकार की जो बातें चलती हैं, मैं उस समय जिस दिन ये घटना हुई, मैं उस दिन देहरादून में था और पूरी इस घटना पे जब मेरी वार्ता हुई तो जो हमारे तमाम हिंदू संगठन और जो हमारे सनातनी लोग हैं, जो उनके साथ जो है पुलिस के द्वारा जो जिस तरह से वो किया गया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और जो भी गलत पाया गया उसके खिलाफ जो है सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। और हम चाहते हैं कि जो ये शांति प्रिय नगरी है उत्तरकाशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माँ गंगा की नगरी है, और जो हिंदू संगठन अपनी जो आवाज़ को और जो हमारे तमाम सनातनी धर्म जो उस आवाज़ को अपनी जो बुलंद कर रहे थे, जो उनका कहना था, तो वो एक जांच का विषय और हम इसको बाकायदा जो है जांच कराएंगे। और अगर कोई चीज़ गलत होगी तो उसको भी बिल्कुल जो है छुड़वाया जाएगा। बाकायदा कहीं भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये धार्मिक नगरी है, माँ गंगा यहाँ से निकलती है, शांति की नगरी है, लेकिन पहली बार ऐसी इस तरह की घटना उत्तरकाशी में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में अब दीपावली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश का आदेश को संशोधित किया है। सचिव सामान्य प्रशासन दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से देर शाम यह आदेश जारी किया गया था। बता दें कि दीपावली के सार्वजनिक अवकाश को लेकर असमंजस की स्थिति थी। खबर है देहरादून से, जहां पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिपर्णा सभागार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली है और विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने, निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करने, मरीजों को स्वास्थ्य योजनाओं को लाभ पहुंचाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दिए गए हैं। बेसिक, माध्यमिक और इंटर में अब 15 दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ हो जाएंगे। एलटी का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 एलटी के टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी हर स्कूलों में फर्नीचर देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है। सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। एनएम भी हम 391 एनएमओं का जो बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। 1500 हम नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं
तो जिले वाइज हम आजकल गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमी है और उसको सब पूरा करें। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में संबंधित अधिकारियों ने उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 के लिए तैयार प्रारूप का अंतिम प्रस्तुतिकरण विभागीय मंत्री के समक्ष पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा है। ये प्रारूप महिला एवं सशक्तिकरण विभाग, राज्य महिला आयोग एवं नियोजन विभाग द्वारा आपसी समन्वय से तैयार किया जा रहा है। ये प्रारूप आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। तो वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। महिला नीति को लेकर आज पुनः बैठक की गई है और हम सब की ये कोशिश है कि महिला नीति हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, खासकर हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं और जो खासकर हमारे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए किस प्रकार से उनके हित और अधिक सुरक्षित हो सकते हैं, किस प्रकार से महिलाएं और स्वावलंबी हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं और शिक्षापरक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं और स्वास्थ्य परक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं स्वरोजगार परक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाओं को सुरक्षा दी जा सकती है, किस प्रकार से महिलाओं को नौकरियों में संरक्षण दिया जा सकता है, किस प्रकार से महिलाओं को कृषि में संरक्षण दिया जा सकता है, किस प्रकार से महिलाओं को उद्यमी बनाया जा सकता है और किस प्रकार से महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए संबंधित हमारे जितने 60 विभाग हैं, उन 60 के 60 विभागों में महिलाओं को देखते हुए जेंडर बजटिंग कैसे सुनिश्चित की जाए, उसमें पूरी महिला नीति अपनी बात को कहती है। और इस बीच अयोध्या से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। दीपोत्सव कवरेज करने आए पत्रकारों के साथ खिलवाड़, देश विदेश स्थानीय पत्रकारों के साथ खिलवाड़ की बात सामने आई है। सूचना विभाग की ओर से मिलने वाले लंच में सड़ा खाना दिया गया। पत्रकारों की सेहत के साथ खिलवाड़ की बात सामने आई है। लंच के सेवन से कई पत्रकारों को फूड पॉइजनिंग भी हो सकती थी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग भी हो सकती थी पत्रकारों को, क्योंकि खाना खराब हो चुका था। बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूचना विभाग की ओर से मिलने वाले लंच में सड़ी सब्जियां पत्रकारों को परोसी गई। लंच के सेवन से पत्रकारों की तबीयत भी बिगड़ सकती थी। पत्रकारों की सेहत से खिलवाड़ की बात सामने आई है। पत्रकारों में गुस्सा है। उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की शिकायत भी कर दी गई है। अयोध्या से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दीपोत्सव कवरेज करने आए पत्रकारों की सेहत के साथ खिलवाड़ की बात सामने आई है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देश विदेश से अयोध्या में दीपोत्सव की कवरेज के लिए पत्रकार पहुंचे हुए हैं। स्थानीय पत्रकार भी लगातार अलग अलग तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस दौरान बड़ी लापरवाही सूचना विभाग की ओर से जो लंच मिलता है पत्रकारों को, उसमें आप देखिए किस तरीके से सड़ा हुआ खाना परोसा गया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सड़ी हुई सब्जी पत्रकारों की थाली में नजर आई, जिसके बाद पत्रकारों ने गुस्सा जाहिर किया है। बड़ी खबर आपको अयोध्या से हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रवेश पांडे जुड़ चुके हैं। प्रवेश, देश दुनिया से पत्रकार पहुंचे हुए हैं इस दिव्य और भव्य मौके को कवर करने के लिए, लेकिन सूचना विभाग की ओर से सड़ा खाना परोसा गया पत्रकारों को। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से अयोध्या तो मनाया जा रहा है, लोग उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ जो मीडिया सेंटर पर जो पत्रकारों के लिए लंच पैकेट की व्यवस्था की गई थी, उसमें सड़ी हुई सब्जी पाई गई, जिसके बाद जो है पत्रकारों में नाराजगी देखी गई। प्रशासन ने खाने को वापस कर दिया, लंच पैकेट को वापस कर दिया। उसके बाद जो है सूचना विभाग ने इस बात को संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से खाने को रिटर्न वापस किया गया है। कहा यह भी गया है कि दूसरे खाने को जो है लंच पैकेट को मंगवाया गया है। जी बिल्कुल, पत्रकारों की ओर से क्या कुछ कहा गया? क्या उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले के बारे में जब कहा गया तो किसकी लापरवाही होने की बात उनकी ओर से स्वीकारी गई? कहाँ हुई ये लापरवाही आखिर? देखिए, हम आपको बता दें कि जो खाने की लंच पैकेट की जो जिम्मेदारी लेते हैं, उसका साफ कहना है कि गर्मी ज्यादा होने के कारण जो है खाने से जो है दुर्गंध आने लगी। लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है कि इतनी जल्दी इस तरीके का जो है
सब्जी का सड़ना और खराब होना, उससे दुर्गंध आना, ये बड़ी बात है, जिसको लेकर लगातार जो है सूचना विभाग ने जो है तत्काल उसको संज्ञान लिया है। हालांकि खाने को लंच पैकेट कितना था उसको सब रिटर्न करवा दिया है और दूसरे लंच पैकेट की व्यवस्था की जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है। लंच के सेवन से पत्रकारों को फूड पॉइजनिंग हो सकती थी। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या से दीपोत्सव कवरेज करने आए पत्रकारों के साथ खिलवाड़। अहम खबर आपको हम बता दें, देश विदेश और स्थानीय पत्रकारों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ यहां पर नजर आया है। सूचना विभाग की ओर से जो लंच दिया गया उसमें खाना खराब हो चुका था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर, भाजपा मुख्यालय देहरादून में दीपावली पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और इस दौरान पार्टी मुख्यालय में दीपावली की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं पूजा अर्चना के बाद मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को दीपावली व धनतेरस की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। वहीं आतिशबाजी कर दीपोत्सव की शुरुआत की गई और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए जीवन कल्याण की कामना भी की है। धनतेरस के अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बहुत शुभ दिन है और सही जगह आज पूजन हो रहा है। सब जगह माँ लक्ष्मी की आराधना हो रही है और साथ में आज भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है। भगवान धन्वंतरी की हम सब पर कृपा हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर प्रकार से निरोगी काया हो, क्योंकि यहाँ धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन की संचय की और धन की समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं भगवान धन्वंतरी से कामना करते हैं भगवान हम पर आशीर्वाद बनाए और सभी को स्वस्थ रखें, क्योंकि सबसे बड़ा धन निरोगी काया भी है। इसलिए मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूँ। आप सबके माध्यम से सबको शुभकामनाएं, सभी समृद्धशाली हो, समृद्ध हो, वैभव प्राप्त करें और स्वस्थ रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मचे सियासी घमासान के बीच राज्य में अब छात्र संघ चुनाव पर भी सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल उत्तराखंड के डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के रद्द होने से छात्रों में गुस्सा है। वहीं अब छात्रों का आंदोलन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच अल्मोड़ा के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल धामी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और जब पुलिस राहुल को संभालती तब तक टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष पद के दावेदार दीपक लोहानी ने भी पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। आनन फानन में दीपक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों हाथों और पेट पर आग लगने से दीपक 15% झुलस गया था। रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक तो छात्रों का आंदोलन घेराव और टंकी पर चढ़ने तक था, लेकिन अब छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस बीच अल्मोड़ा में छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया। बताया जा रहा है कि वहीं अब छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस बीच अल्मोड़ा के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल धामी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। जब तक पुलिस राहुल को संभालती तब तक टाइगर ग्रुप से अध्यक्ष पद के दावेदार दीपक लोहनी ने भी पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। आनन फानन में दीपक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर के मुताबिक दोनों हाथों और पेट पर आग लगने से दीपक 15% झुलस गया और वहीं अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। बड़े भाई नमस्कार। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बोला था कि हम जो है छात्र संघ चुनाव 25 अक्टूबर को कराएंगे, जो कि वहाँ पे भी उस समय हमने भूख हड़ताल करी थी। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग ये भूख हड़ताल बंद कीजिए, हम लोग 25 अक्टूबर को चुनाव हर हाल में करा देंगे। मगर अभी कुछ ही दिन पहले जो है उत्तराखंड सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग छात्र संघ चुनाव कराने में असमर्थ हैं। देखिए धन सिंह रावत जी, अगर आप छात्र संघ चुनाव कराने में असमर्थ हैं तो आप अपना ये शिक्षा मंत्री का पद जो है इस्तीफा दे दीजिए और हाथ में चूड़ियाँ पहन लीजिए, क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र की हत्या है। और जो आज मंत्री और मुख्यमंत्री बने पड़े हैं, ये लोग सीधे मुख्यमंत्री नहीं बने, ये छात्र संघ चुनाव लड़ने के बाद
छात्र संघ चुनाव की सीढ़ी चढ़ने के बाद आज ये मंत्री और मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे हैं। तो हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए आज यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, और जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता तो इस तरह का उग्र आंदोलन चालू रहेगा। ये पूर्ण है, मैं निवेदन करना चाहूँगी युवाओं से, इस तरह का स्टेप मत लीजिए, क्योंकि माता पिता ने बहुत मेहनत मशक्क़त से आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। सरकार का क्या जाता है, आपको कुछ हो जाएगा तो आपके पीछे रोते बिलखते माँ बाप आप छोड़ जाएंगे, जो ना जीने लायक बचेंगे ना मरने लायक। तो ऐसे में इतना ज़्यादा शुद्ध होकर इस तरह के क्रियाकलापों में संलिप्त ना हो, और इतना नकारात्मक सोच की ज़रूरत नहीं है। सकारात्मकता रखिए, और निश्चित तौर पर हम एक मुख्य विपक्षी दल हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर। छात्र संघ चुनाव बहुत छोटी चीज़ है एक ज़िंदगी के सामने, तो ऐसा कृत्य बहुत ही मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार को भी चेतना चाहिए। उपनल मामले में तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं, यानी कि आपको मान्य नहीं है जो कोर्ट ने कहा, और यहाँ आप हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन का या जजमेंट का हवाला देकर छात्रों को राजनीति से वंचित रखना चाहते हैं। एक तरफ प्रधान सेवक कह रहे हैं 1 लाख युवाओं को मैं राजनीति से जोड़ूंगा, और छात्र राजनीति जो पहला पायदान या पहली सीढ़ी होती है राजनीति की, आप उनको सीखने नहीं देना चाहते। आपको बता दें कि 23 अप्रैल 2024 को उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। इसके अनुसार 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव कराए जाने थे, लेकिन विश्वविद्यालयों के स्तर पर चुनाव नहीं कराए जा सके। विश्वविद्यालय के अधिकारी चुनाव की तारीख के लिए सरकार की ओर देखते रहे। वहीं उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल भी पिछले वर्ष 2 दिसंबर को समाप्त होने के बाद अब तक राज्य में निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं। सरकार ने सभी निकायों को प्रशासकों के हवाले किया है, वहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर हो गया है। देखिए, आज हमने प्रेस के माध्यम से जो विद्यार्थी परिषद और भाजपा द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा था, और धन सिंह द्वारा भी आज भी स्टेटमेंट दिया गया था कि हम जो कोर्ट के डिसीजन आया उसका परीक्षण करेंगे, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे। तो ये तमाम जो छात्रों को गुमराह करने का भाजपा और एबीवीपी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने पर्दाफाश करा है कि जो कोर्ट में पीआईएल थी वो भाजपा के आईटी सेल के जिला संयोजक हैं महिपाल सिंह, उनके द्वारा ही पीआईएल दाखिल की गई। उसके बाद ये अब सरकार को जब दिखा कि छात्र नेता छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें अपने बचाव के लिए वो एक बयान जारी कर रहे हैं कि हम परीक्षण करेंगे। मगर जबकि कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आदेश जो शासनादेश सरकार ने पारित किया है 24 अप्रैल का, उसके बिहाफ में चुनाव नहीं हो सकते हैं। मगर शासनादेश सरकार के हाथ में होता है, सरकार चाहे तो शासनादेश को आगे बढ़ा सकती है। जिस प्रकार उन्होंने यूजी के लिए 31 मई लास्ट डेट दी थी, और उन्होंने 24 से 25 अक्टूबर तक प्रवेश लिए हैं, तो इसी के साथ वो छात्र संघ चुनाव के लिए भी अपना एक शासनादेश जारी कर सकती है और उसको डेट बढ़ा सकती है, जिससे कि छात्र संघ चुनाव हो। देखिए, सरकार हर चुनाव से भाग रही है। छात्र संघ चुनाव तो हर साल होते हैं, और आप देखिए कि इस बार छात्रों को लोकतंत्र से मरहूम रखा जा रहा है। छात्र लगातार सड़क पे उतर करके आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि सरकार को समस्या क्या है। छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है, छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, और आप अगर छात्र शक्ति से ही डर रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार की स्थिति क्या है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये कहा जाता है। लेकिन आप जवानी को जिस तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके आंदोलन के बाद भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी डरी सहमी सरकार है, जो लोकतंत्र में जो है हर चुनाव से भाग रही है। निकायों के चुनाव आप करा नहीं रहे, सहकारिता के चुनाव लंबे समय बाद अब विपक्ष की मांग पर हो रहे हैं, और छात्र संघों के चुनाव में छात्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं। तो आप समझ सकते हैं इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र जो है बहुत सिसक करके रेंग करके आगे बढ़ रहा है। क्या आरोप लगाती है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को शायद कुछ ही नहीं पता रहता, और वो अनगढ़ बयानबाजी करके सरकार के ऊपर और संगठन के ऊपर आरोप लगाने का बार बार जो एक दुष्प्रचार करने का काम करती है। तो क्योंकि सरकार ने पहले ही एक शेड्यूल बना करके यूनिवर्सिटी को भेज दिया था चुनाव कराने का। अगर छात्र संघ की हम चुनाव की बात करें तो उन्होंने उस तिथियों पे चुनाव नहीं कराया। तो अब सरकार के सामने निकाय चुनाव भी है, उपचुनाव भी है, जिला पंचायत के चुनाव भी है, तो सरकार अब उसमें मशगूल है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी छात्र संघ के चुनाव भी होंगे। और अगर कांग्रेस ये कहती है कि नगर निकाय के चुनाव
नहीं करा रही है सरकार, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बार बार हारने की आदत पड़ गई है और वो हारने की इतनी जल्दबाजी उनके अंदर है कि इसीलिए वो बार बार चुनाव के लिए जो है तत्परता दिखाने का काम करते हैं। और सरकार इस वक्त चुनाव आयोग को बता चुकी है और कह चुकी है और अपना एक शेड्यूल दे चुकी है। तो अब चुनाव आयोग को तय करना है कि हमारा नगर निकाय का चुनाव कब होगा और किस समय होगा, तो बहुत जल्दी ये तिथि भी आ जाएगी। तो कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि हार का मुंह देख देख के वो इतना बौखला गए हैं, उनके पेट में इतनी ज्यादा मरोड़ हो चुकी है इस वक्त कि उनको समझ में ही नहीं आता कि वो हारने के लिए शायद बार बार चुनाव को निमंत्रण देने का काम करते हैं। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव के बाद अब छात्र संघ चुनाव पर सियासी घमासान छिड़ गया है। वहीं छात्रों का ये आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार हार के डर से चुनाव से भाग रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार निकाय और छात्र संघ चुनाव नहीं करा पा रही है। आखिर राज्य में मचा ये बवाल कब शांत होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।